यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक, आगे एक्सरसाइज को समझने के लिए ये एक्सरसाइज से संबंधित एक बेसिक वीडियो है जिसे समझना आवश्यक है। अगर इस चीज के लिए यदि आप नहीं समझ पाए तो आगे आपको क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर आज हम एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे। तो एक रेखा है 3D में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। ये कोई रेखा है जिसका समीकरण हमारे लिए ज्ञात करना है। इस रेखा का समीकरण हमारे लिए ज्ञात करना है। इस रेखा का समीकरण एल कोई लाइन है ये, इसका समीकरण तब ज्ञात करना है जब ये रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है। एक बिंदु कोई है इस पर, फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु में ए ले रहा हूँ और इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और z1। ये इस ए बिंदु के निर्देशांक हैं। तो ये रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है और एक सदिश है, कोई सदिश है, ये कोई सदिश है, इसे मैं b से लिखे दे रहा हूँ, b सदिश b। तो ये जो सदिश है इसके समांतर है, ये रेखा सदिश b के समांतर है। अब जैसे ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है मूल बिंदु O के सापेक्ष जो ए का पोजीशन वेक्टर होगा, ये बिंदु ए है, इस सदिश को ए से लिखे दे रहा हूँ मैं। ए के पोजीशन वेक्टर को जो OA होगा उसके लिए ए से लिख दिया है मैंने। तो ए सदिश कोई ऐसा है आपका, जब इसके पॉइंट है x1, y1, z1, तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z2k, सॉरी z2 नहीं z1k। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है OA, जिसे मैंने सदिश ए से लिखा है। ठीक है, तो ये तो ए, और ये कोई सदिश बी है जिसके रेखा समांतर है। तो कोई बी सदिश, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर कह दिया b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो ये सदिश बी है। इस सदिश बी के समांतर है ये रेखा जो इस बिंदु से होकर जा रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम OA से लिखेंगे, ए से लिखा गया है। OA का मान मैंने यहाँ पर सदिश ए लिख दिया है, x1i प्लस x2j, क्योंकि ये इसके घटक रहेंगे x एक्सिस, y एक्सिस और z दिशा में। तो इनमें i j k से गुणा करके जोड़ दें तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाता है निकल के। ठीक, तो ये आपका सदिश a है और ये सदिश b है जिसके समांतर है। अब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा को समीकरण ज्ञात करने के लिए इस पर कोई बिंदु P ले लेता हूं मैं, जिसके निर्देशांक x, y, z है। ये x, y, z है, और जो ये चर बिंदु लिया है हमने P, इसके पोजीशन वेक्टर को हम r से लिखते हैं। जो भी हम चर बिंदु इस पर लेंगे, कोई P, ये P यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता था, लेकिन जिस बिंदु से होकर जा रही है वो बिंदु यहाँ नहीं हो सकता, उसकी स्थिति एक ही जगह होगी। एक पॉइंट है तो यही रहेगा ये, लेकिन P कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ कहीं भी। इसके पोजीशन वेक्टर को सदैव r से लिखेंगे। अब इसके निर्देशांक x, y, z अगर लिए P के, तो जो r होगा, जो सदिश r होगा वो होगा xi प्लस yj प्लस zk। ये इसका पोजीशन वेक्टर है P का। ठीक, तो अब हमारे लिए इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं अगर यहाँ से AP की बात करूँ, अगर मैं सदिश AP की बात करूँ तो सदिश AP कितना होगा, P के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर घटेगा, मीन्स OP माइनस OA, यही तो होता है। यदि हम AP ज्ञात कर रहे हैं तो P के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो AP आ जाएगा निकल के, AP सदिश AP आ जाएगा। OP का मान पता है हमारे लिए, जो OP है वो सदिश R है, R माइनस, और यहाँ से OA की बात करें तो ये A है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, AP की वैल्यू निकल के आ जाएगी R माइनस A। अब चूंकि जो AP रेखाखंड है ये सदिश B के समांतर है, जब AP रेखाखंड है, जो AP रेखाखंड है ये सदिश B के समांतर है, क्योंकि ये रेखा ही इसके समांतर है। तो जब ये समांतर है तो समांतर के लिए भी मैंने लिखवाया है, तो AP के लिए हम क्या लिख देंगे, AP बराबर, जब ये दोनों रेखाखंड समांतर हैं तो समांतर होने के लिए दो सदिश समांतर हैं, AP और B समांतर हैं, तो समांतर के लिए ऐसे लिखते हैं AP बराबर लैम्डा B। ये समांतर के लिए कंडीशन होती है। ठीक है,
तो दो यदि सदिश समांतर है तो हम a बराबर लैम्डा बी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ए पी है तो ए पी बराबर लैम्डा बी, लैम्डा नहीं तो यहाँ पर टी बी लिख दो या म्यू बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ एक अचर क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी, गुणा इससे करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ए पी का मान लैम्डा बी आ गया। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ओ ए प्लस ए पी का जो रिजल्टेंट है वो ओ पी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ओ ए जो ओ ए रेखाखंड है, ओ ए सदिश ओ ए प्लस ए पी इनका जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ से ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो ये इसका टेल है, ये हेड है, और इसके हेड से इसकी टेल जोड़ दी गई है। ये ए पी की बात कर रहे हैं तो ए से पी की और ए पी, तो ओ ए प्लस ए पी का मान क्या होगा, ओ पी होगा, तो ये ओ पी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए पी ओ ए जो है वो सदिश आपका ए है, तो इसे ए से लिख सकते हैं, ए प्लस यहाँ से ए पी है, तो ए पी हम निकाल चुके, ए पी लैम्डा बी बराबर, यहाँ से अगर मैं ओपी की बात करूं तो ओपी ये सदिश आर है, ये सदिश आर है, तो सदिश आर का मान आया ए प्लस लैम्डा बी, इसलिए जो सदिश आर की वैल्यू आई निकल के वो आई ए प्लस लैम्डा बी। ठीक, तो ये इस रेखा का सदिश समीकरण है, ये जो रेखा जा रही है एल, इस एल रेखा का ये सदिश समीकरण है जो एक बिंदु से होकर जा रही है, एक सदिश के समांतर है, तो इस रेखा का समीकरण होगा आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक, ए प्लस टी भी लिख सकते हो, ए प्लस म्यू भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, यहाँ जिस क्वांटिटी से गुणा कराओगे तो वही यहाँ आएगी, तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ये इस रेखा का समीकरण हुआ जो एक बिंदु से होकर जा रही है, एक सदिश के समांतर है, ये इसका सदिश समीकरण है। अब मैं इसका कार्टेशियन समीकरण बताऊंगा, कार्तीय समीकरण, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं तो सदिश समीकरण पूछा जाएगा तो वो तो इसी सूत्र से निकालेंगे, लेकिन जो कार्तीय समीकरण पूछा जाएगा उसके लिए कौन से सूत्र का हम प्रयोग करेंगे उस पर थोड़ा फोकस करें। तो यहाँ से मैं आर के और ए के और बी के मान सभी के इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट भी कर लेना। अब मैं कार्तीय समीकरण की ओर बढ़ रहा हूँ, इनके कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, आर का मान ये मैं पुट कर दे रहा हूँ, आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर की वैल्यू है, बराबर यहाँ ए का मान भी पता है, ए बराबर है आपका x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ये आपका मान है ए का ये ए का मान आया, और प्लस आगे प्लस लैम्डा और बी जो वेक्टर है वो है b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के। ठीक, तो मैंने ये ए बी और आर के मान सब इसमें पुट कर दिए, ये जो आई जे के वाले ये इस साइड में ले आ रहा हूं मैं, तो यहाँ से एक्स आई, और जब ये आएगा x1 आई इधर आके तो माइनस का हो जाएगा x1 आई प्लस यहाँ से वाई जे, ये इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा y1 जे, ये इधर आ जाएगा, यहाँ से प्लस के जेड के, ये इधर आके माइनस के हो जाएगा z1 के। ठीक है, तो ये इधर आ गए बराबर ये बच्चा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा लैम्डा b1 आई प्लस लैम्डा b2 जे प्लस लैम्डा b3 के। ठीक, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से इन दोनों से मैं i कॉमन ले रहा हूँ, i, तो ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस x1 प्लस इन दोनों से y कॉमन, सॉरी y नहीं j कॉमन, तो जब j कॉमन ले लेंगे इससे j कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, इससे j कॉमन ले लेंगे तो y माइनस y1 और इन दोनों से k कॉमन, तो यहाँ से z माइनस z1 बराबर यहाँ से मिलेगा लैम्डा b1 आई प्लस लैम्डा b2 जे प्लस लैम्डा b3 के। अब दोनों ओर i j के गुणांकों की तुलना करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दें, हो सकता है ये दिखाई ना देता हो तो ये नोट कर लेना यहाँ से, i और x माइनस x1 प्लस j y माइनस y1 प्लस के, इन दोनों से i कॉमन j कॉमन k कॉमन ले लिया गया है। ठीक, तो
इसे मिटा दे रहा हूँ अब मैं। ये सदिश समीकरण तो हम लोग ज्ञात ही कर चुके, केवल इसके कार्टेशियन समीकरण की बात चल रही है। तो कार्टेशियन समीकरण के लिए मैं इन की तुलना करा दे रहा हूँ आई जे के गुणांकों की। तो जब तुलना करा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आई का गुणांक लैम्डा b1 मिलेगा, लैम्डा b1, तो बराबर इस साइड में आई का गुणांक x माइनस x1 मिलेगा, x माइनस x1। तो इट्स इम्प्लाइज यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 बटे b1, x माइनस x1 बटे b1। ठीक, इसी प्रकार अगर हम j के गुणांकों की तुलना कराएं तो यहाँ से मिलेगा लैम्डा b2 बराबर यहाँ j का गुणांक मिलेगा y माइनस y1, तो यहाँ से भी लैम्डा का मान निकाल दे रहा हूँ। लैम्डा का मान आ जाएगा यहाँ से y माइनस y1 बटे b2। ठीक है, आई जे अब k के गुणांक की तुलना, इधर k का गुणांक है लैम्डा b3, तो ये लैम्डा b3 है इज इक्वल, यहाँ से k का गुणांक है z माइनस z1। तो यहाँ से हम जो लैम्डा की वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी z माइनस z1 बटे b3, ये नीचे आ जाएगा z माइनस z1 बटे b3। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा के सभी मान इक्वल हैं, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ये, तो राइट हैंड साइड सब बराबर होगी, इसलिए कंडीशन ये आएगी निकल के, ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब ये सब बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए x माइनस x1 बटे b1 बराबर होगी y माइनस y1 बटे b2 बराबर होगा z माइनस z1 बटे b3। तो ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण होगा। ठीक है, जो रेखा थी ये, इसका सदिश समीकरण था r बराबर a प्लस लैम्डा b, और इसका सदिश समीकरण होगा x माइनस x1 बटे b1 बराबर y माइनस y1 बटे b2 बराबर z माइनस z1 बटे b3। तो ये इसका कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण। तो मैं समझता हूं अब ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर अब क्वेश्चन काफी हैं। ये तो एक बिंदु से रेखा जा रही थी, अब रेखा ये दो बिंदुओं से जाएगी, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा बताई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।